मैं आपको पहले ठीक से बताना चाहता हूँ, एसएस प्रसाद जी बहुत ही अच्छा गोल्फ खेलते हैं और ये अभी कुछ ही समय पहले हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विसेज से रिटायर हुए हैं और इन्होंने बहुत पदों पे काम किया है और एक्स होम सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टेट के प्रसाद साहब। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितने इस गेम से फेमिलियर हैं। 18 होल होता है और टोटल स्ट्रोक नॉर्मली 22 होता है। पार होता है कि कितने स्ट्रोक्स में आपने बॉल स्टार्टिंग पॉइंट से होल में डालना है, दैट इज़ कॉल्ड पार। तो 3 तरह के होल होते हैं। जो छोटे होल होते हैं वो पार 3 होते हैं। 3 स्ट्रोक्स में बॉल स्टार्टिंग पॉइंट से होल में डालना होता है। पार 4 में 4 स्ट्रोक्स मिलते हैं। पार 5 होल में जो लंबे होते हैं उसमें 5 स्ट्रोक्स मिलता है। ये 3 ही कैटेगरी होती है पार के हिसाब से, पार 3, पार 4 एंड पार 5। पार 5 से ज़्यादा नहीं होता, पार 3 से कम नहीं होता। और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो 4 आदमी इकट्ठे खेलते हैं। और जो टर्मिनोलॉजी है गोल्फ को ये कहा जाता है कि इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ पैशन, एडिक्शन है। बाकी तो सारी गेम है, ये एडिक्शन है। अदरवाइज कोई गेम नहीं है कि जाड़े में लोग 4 बजे उठें और यहाँ पे आकर के आप देखोगे 6 बजे टॉर्च जला करके लोग पहले चंडीगढ़ में ये आम ऐसा है कि लोग 2-3 होल टॉर्च जला करके और वो 2-3 उनको बुकिंग नहीं मिलती है, इसलिए वो सुबह आ जाते हैं और अंधेरे में स्टार्ट करते हैं और टॉर्च में खेलते हैं। तो ये अजीब तरह का पैसन है और दिन भर उसी की बात करते रहते हैं। जो गोल्फर हैं उनकी वाइफ को नॉर्मली कहा जाता है दे आर गोल्फर्स विडो। दे आर मैरिड मोर टू द गोल्फ दैन टू देयर स्पाउस। सो ये ऐसी गेम है, एडिक्शन है ये गेम। और गोल्फिंग उसको बोला जाता है नॉर्मली वर्ल्ड ओवर दैट दिस इज़ द लंग ऑफ द सिटी और टाउन, बिकॉज द फ्रेश एयर जो यहाँ पे मिलता है। एंड दिस इज ऑल्सो टू सेव टाउन फ्रॉम हेवी इंक्रॉचमेंट, हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। तो बहुत ही ये नायाब गेम है इस गेम की। और एंड दिस इज़ द ओनली बैट बॉल गेम जिसमें यू आर निगोशिएटिंग अ स्टेशनरी बॉल। किसी बैट बॉल गेम में ये नहीं होता कि बॉल रखी है उसको आप मारते हैं। फुटबॉल है उसमें मूविंग बॉल को आप मारते हैं, चाहे हॉकी है, चाहे बैडमिंटन है, टेनिस है, एवरीवेयर यू आर निगोशिएटिंग विद द मूविंग। दिस इज़ द ओनली गेम एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड टेक्निकलिटी के बारे में जो लोग खेलते हैं तो बॉलिंग बताएंगे, वॉच फॉर व्हाट आई एम सेइंग। कह रहे दिस इज द मोस्ट टेक्निकल गेम। देखने में लगता है कि बड़ा सिंपल है, तो बॉल पड़ी है उसको मारना है, तो बट दिस इज द मोस्ट टेक्निकल गेम। इसमें एक फैक्टर भी कोई चीज़ आपने गलती कर दी तो बॉल विल गो हेयर लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो ये बहुत ही टेढ़ा गेम है और पूरी ज़िंदगी लोग सीखते ही रह जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं सीख करके पंडित हो गया, परफेक्ट हो गया। तो एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स एंड जितने भी गोल्फर खेलते हैं नोबडी इज हैप्पी। अगर उसने 5 में किया तो उसने सोचा कि मैं 4 में कर सकता था, 4 में क्यों नहीं किया, और 4 में कर सकता था स्ट्रोक में मैं 3 में कर सकता था, 3 में क्यों नहीं किया, मैं शॉट भी इतना बेहतर मार सकता था, क्यों नहीं मारा। सो ही एवरी गोल्फर, चाहे वो टाइगर वुड हो चाहे बिगिनर हो, एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गेम, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर गेम्स। आप कुछ पूछना चाहेंगे उनके बारे में? मैं इससे एडिशन में बात करूंगा। हमें ना सामने होता है तो उसके अंदर आपने एक बार डालना। यदि आप पार से एक कम शॉट लेते हो तो उसको हम बोलते हैं बर्डी, और यदि पार से यदि 2 शॉट कम लेते हो तो उसको बोलते हैं हम ईगल। तो मैंने तो ईगल मारा है, साहब ने भी ईगल मारा है, ये तो प्रोफेशनल है, इसने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है। तो ईगल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत कम आता है और उस दिन जनरली लोग पार्टी करते हैं जिस दिन ईगल आ जाए। होल इन वन में पार्टी होती है 100 लोगों की, खाना खिलाया जाता है जैसे शादी चल रही हो, इस तरह का माहौल होता है। तो ये एक पैशन है और सब लोग ये कहते हैं कि गोल्फ नहीं छोड़ना, और जो कहते हो सब छोड़ देता हूँ। दिस व्हाट इज द गोल्फ। ये भी कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पीपल हु लव गोल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हेट गोल्फ। ठीक है, इसलिए मीडिया का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सपोज टू बी न्यूट्रल।